हेलो डियर स्टूडेंट, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रे ऑप्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपके सामने लेकर आए हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन समता का सूत्र स्थापित कीजिए। डिराइव द फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है? फॉर्मूला को डिराइव करना है ऑफ मैग्नीफाइंग पावर फॉर ए सिंपल माइक्रोस्कोप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग इसके आने की संभावना पूरी पूरी है। तो अब हम चलते हैं इसके डायग्राम पर। सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं कि सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। सूक्ष्मदर्शी को कहा जाता है माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप दो तरह से होती है। दो तरह की पढ़ते हैं अपन 12th क्लास में। एक होती है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरी जो होती है वो होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी। दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखो, अब हमारे पास सरल सूक्ष्मदर्शी का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसकी तरफ अपन रुख मोड़ते हैं। देखो, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है। हम छोटी छोटी वस्तुओं को जिस भी डिवाइस के द्वारा देख पाते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाती है? सूक्ष्मदर्शी, जिसको अपन माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप में हमको एक फॉर्मूला निकालना है एम का, जिसको बोलते हैं अपन मैग्नीफाइंग पावर। सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ। एम एम होता है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। इसे कहा जाता है आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल है बहुत छोटा है, तो अपन उसको लिख सकते हैं 10 बीटा इक्वल टू बीटा क्या हो जाएगा, और दूसरा 10 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा की समथिंग। मतलब फॉर्मूला आपका बनेगा एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, सूत्र कैसे याद करना है आवर्धन क्षमता का? किसी प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला आंख पर कोण तथा बिंब के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं आवर्धन क्षमता। इमेज फॉर्म वाई द ऑब्जेक्ट एंड रेशियो ऑफ। अगर हम एम के सूत्र की बात करें तो एम के सूत्र के बारे में बात करता हूं। जैसे यहां देखें, ये होता है प्रतिबिंब के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण बटे, ठीक है, बिंब के द्वारा आंख पर बना कोण, बिंब के द्वारा आंख पर बना कोण। ये आपको परिभाषा भी याद हो जाएगी। प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण तथा बिंब के द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। एंगल सस्टेन्ड बाई ए इमेज एंड एंगल सस्टेन्ड बाई द ऑब्जेक्ट दैट रेशियो इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अब इन सब चीजों को देखते देखते हमको केवल एक फॉर्मूला हमारे पास रखना है, एम इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब हम चलते हैं हमारे डेरिवेशन पार्ट की तरफ। जैसे मान लेते हैं जिस बॉडी को आप देख रहे हो उस बॉडी को हमने नाम दिया है एबी। एबी जो है वो वस्तु है, एबी क्या है? वो वस्तु है, और इस वस्तु को आप देख रहे हो।
इसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ए बी इज द ऑब्जेक्ट। जब हम इसको अपनी आंखों से देखते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, इसको बोलते हैं अपन एल्फा, और यहाँ से ये बनता है आपका ई, ई मतलब होता है यहाँ पर आई, और ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ये आ जाएगी आपकी डी, और ये आएगी -1, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो लेंस से इधर रखा हुआ है, इसलिए साइन किसका आया, माइनस का आया। अगर हम देखते हैं कि अगर मान लें जो हमारे पास इमेज बन रही है ए बी की वो बहुत छोटी बन रही है, हमें क्लियर विजन नहीं हो रहा है, जैसे आपने सीआईडी में देखा होगा, हम किसी इमेज को देखते हैं लेंस की हेल्प से, तो जो लेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को लेंस में बनाता है, और उस लेंस को हम देखते हैं तो हमारी आंख पर किसकी इमेज बनती है, उस लेंस की इमेज बनती है जो कि बड़ी दिखती है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा यूज इसका यहीं पे होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का, सिंपल माइक्रोस्कोप का। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पार्ट की तरफ, पहले हम डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक बार ये चीज आप नोट कर लेना, मैं इस फॉर्मूले को वापस एक बार बता दूंगा आप लोगों को। आपके पास एक लेंस रखा हुआ है, इस लेंस का यहाँ सेंटर पॉइंट हो जाएगा O, और यहाँ पर है आपका फोकस पॉइंट F। जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ रखा जाता है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। अब सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में क्यों रखा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट को F पर रखते तो इसकी इमेज इधर बनती इन्फिनिटी पर, अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखते तो भी इसकी इमेज इधर बनती इन्फिनिटी और C के बीच में, बट हमने ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, यहां से बिल्कुल सीधी लाइट जाएगी बिल्कुल इस तरीके से, और ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये फोकस पॉइंट हो गया एफ, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक लाइट और हम पास कराते हैं इसको सेंटर ऑफ लेंस से, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाशिक बिंदु मतलब ओ बिंदु से अगर हम एक लाइट रे को और पास कराते हैं तो क्या होता है भैया, यहाँ से लाइट रे मैंने पास कराई, ठीक है, और जब इस लाइट रे को आप पीछे मिलाओगे तो ये जो इमेज बन रही है इसका नाम है ए डैश बी डैश। ये किसकी इमेज है, ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज है। अब जो ऑब्जेक्ट है ये इस ओ से किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यू पर, साइन किसका आएगा, माइनस का। इमेज बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, ए डैश बी डैश से बन रही है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -3। और यहाँ पर क्या रखी हुई है, आपकी आंख रखी हुई है, जिस आंख से आप दुनियादारी को देखते हो वो आंख रखी हुई है। तो इमेज कहाँ बनी इसकी, ए डैश बी डैश पर, किसकी बनी, ए बी की बनी। चलो यहाँ पर एक एंगल और बनता है, इसको बोलते हैं अपन बीटा। अब अपन बात कर लेते हैं टेन अल्फा और टेन बीटा के बारे में, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले आपको बताया टेन अल्फा कितना बनेगा, टेन अल्फा कितना बनेगा, डायग्राम को देख के बताएं आप मुझे। टेन अल्फा, टेन बराबर होता है लंब बटे आधा, लंब बटे आधा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन अल्फा। अब यहाँ देखें परपेंडिकुलर क्या है डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है आपके पास में ए बी, और बेस कितना है बीई, तो ये बनेगा हमारे पास में ए बी अपॉन बी। ए बी में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे अपन, ए बी को अपन ने जैसा था वैसे रख दिया, बट वी ई की हमारे पास वैल्यू है, वी वैल्यू क्या है, डी माइनस में, तो यहाँ आएगा -डी। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो चुकी है, बहुत सिंपल है। दूसरा चलते हैं अपन टेन बीटा की तरफ, टेन बीटा। अब बीटा को देखें एक बार आप, बीटा क्या कह रहा है, ये बीटा कितना कह रहा है, टेन बीटा क्या होगा, ए बी अपॉन बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ। ए बी की वैल्यू को नहीं छेड़ेंगे, वो ए बी रहेगा, बी से ओ की वैल्यू कितनी है, -u। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। आपको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, जिसको अपन एम बोलते हैं। इसका सूत्र अभी मैंने आपको बताया, वापस बता देता हूँ, एम इक्वल टू होता है टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार वापस से इसको,
हाँ जी। तो मेरे पास m कितना हुआ? m हुआ 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। जब इस इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर हम इक्वेशन नंबर एक को और दो को रखेंगे तो क्या आएगा? m की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। समीकरण एक व दो का मान तीन में रखने पर। तो तीन की वैल्यू कितनी है? तीन कितना है देखो, m इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। तो मैंने m लिखा, 10 बीटा चेक करो कितना है, ए बी अपॉन माइनस यू, डिवाइड करेंगे अल्फा से, 10 अल्फा से, तो ये आएगा ए बी अपॉन माइनस डी। सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा ए बी अपॉन माइनस यू, माइनस डी ऊपर जाएगा, ए बी नीचे आएगा, कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। डियर स्टूडेंट, एम का फॉर्मूला बना डी यू। देखो याद करने का बहुत आसान तरीका है, एम इक्वल टू डी यू, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, एम डी यू, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके हमारे पास दो इंपॉर्टेंट केस है। फॉर्मूला क्या आया आपके पास में? फॉर्मूला आया एम इक्वल टू डी अपॉन यू। चलो, फॉर्मूला है एम इक्वल टू डी अपॉन यू। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना है, इस पर न्यूमेरिकली भी आ सकता है। सबसे इसमें दो केस करेंगे अपन। केस नंबर फर्स्ट करेंगे, अगर मान लो इफ आपका जो u है वो कितना हो जाए? माइनस यू, और उसी टाइम जो v है वो कितना हो जाए? माइनस डी। ठीक है, और आपके पास जो f है वो प्लस एफ हो जाए। वही v कितना इमेज का बन रही है, डी डिस्टेंस से बन रही है। ठीक है, u कितना है? माइनस यू हो जाए, और f प्लस एफ हो जाए। अब लगाते हैं अपन लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, अब लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। सॉरी, अब आपके पास में एफ की वैल्यू भी है, यू की वैल्यू भी है, और वी की वैल्यू है। अब रखेंगे 1 अपॉन एफ, वी कितना है मेरे पास? माइनस टी, 1 अपॉन माइनस टी माइनस माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस डी का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब करेंगे क्या अपन? 1 अपॉन एफ, ये उधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का, 1 अपॉन डी, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन। इसका आप एलसीएम लोगे, एफ डी, यहाँ आएगा डी प्लस एफ इक्वल टू होगा 1 अपॉन यू। बट हमको तो यू की वैल्यू चाहिए ना, क्या करेंगे? एफ डी अपॉन डी प्लस एफ इक्वल टू यू। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ी? क्योंकि हमारे पास एम इक्वल टू कितना आया? डी अपॉन यू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। चलो, आई होप आपको क्लियर विजन होगा ये। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक काम करेंगे बहुत अच्छा यहाँ पर, कि जो हमारे पास एम की वैल्यू है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, किसकी? यू की। तो डी को नहीं छेड़ेंगे, और यू है, यू की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो डी, अब यू की जगह वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा एफ डी, और डी प्लस एफ का जाएगा। तो कट रहा है उसको काट देते हैं, डी से डी को काट देंगे, तो एम की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी डी प्लस एफ अपॉन एफ। जब डिवाइड किया जाएगा डियर स्टूडेंट, तो डी को एफ से डिवाइड करोगे और एफ को एफ से करोगे तो 1 बचेगा। मतलब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है एम का। किस डिस्टेंस के लिए आया है? डी डिस्टेंस पर जब इमेज बनती है, एम इक्वल टू डी अपॉन एफ प्लस 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं से केस नंबर सेकेंड की तरफ। केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड ज़्यादा बड़ा केस नहीं है, बहुत छोटा सा केस है। तो इसमें हमको याद रखना है कि जो u है वो तो माइनस यू रहेगा, और जो v है वो रहेगा आपका इन्फिनिटी, और f हो जाएगा प्लस f। ये बहुत आसान है। और इस वाले केस में करेंगे क्या? वापस अपन नए सूत्र लेंगे, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। जब f की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन एफ हो जाएगा, v की जगह आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस यू। 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू, दैट मीन्स एफ इक्वल टू यू हो जाएगा। तो जो हमारे पास फॉर्मूला आया हुआ है एम इक्वल टू डी अपॉन यू का,
तो उसमें आप यू की जगह क्या पुट कर दोगे, एफ पुट कर दोगे, तो आंसर आएगा डी अपॉन एफ। तो हमारे पास हमने आखिर में तीन चीज़ें पढ़ी इस डेरिवेशन के अंदर। एक तो हमने एम निकाला, दूसरी चीज़ हमने जब आपका इमेज डी डिस्टेंस पे बनता है उस समय फॉर्मूला निकाला अपन ने, वो बना डी अपॉन एफ प्लस वन। और तीसरा वाला निकाला अपन ने एम इक्वल टू डी अपॉन एफ। थैंक यू।